सतनाम करता पुरख निर्भौ निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुरपुर साई। वाहिगुरु वाहिगुरु। गुरु प्यारी साध संगत जीओ, गुरु की किरपा नाल हुणे हुणे पिछले 3 दिनों तो साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की गुरबाणी का प्रवाह चल रहा सी और हुणे ही गुरु साहिब के भोग 9वें पातशाह के सलोकों के भोग जिहड़े आप जी ने सरपण किए। साध संगत जी, गुरबाणी जिहड़ी है वो इस संसार दे विच आई ताकि लोगों का कल्याण हो सके, रूहां का कल्याण हो सके, भटकियां हुई रूहां नूं रस्ता मिल सके। तो साध संगत जी, मैं बहुत धन्नवादी हाँ साडे गुर प्यारे सरदार गुरमेल सिंह जी का और ग्रंथी साहिब सरदार हरनेक सिंह जी का, जिन्हों ने बहुत सूझवान संगतां दे अज दास नूं दर्शन करवाए। बड़ी खुशी की गल है भी गुरसिख संगतां विराजमान है। तो साध संगत जी, अज आप विचार करते हैं भी गुरबाणी जिहड़ी है वो साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब दे विच कदों आई तो किवें आई, कित्थों आई, कौन लेके आया। आओ आप विचार करते हैं। सतगुरु बख्शिश करते हैं, एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भौ निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद। अगे हुक्म होया जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच। साहिब श्री गुरु नानक देव जी ने यह हुक्म परमात्मा का हुक्म मान के सारे संसार में यह कहा कि भाई इस मंत्र का जप करो। हुण विचार है गुरबाणी का कि ये जिहड़ा साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब के विच मूल मंत्र ते गुरमंत्र शुरुआत दे विच आया है, ये किवें आया। सतगुरु बख्शिश करते हैं कि भाई तुर की बाणी आई तिन सगली चिंत मिटाई। परमेश्वर दिता बन्ना दुख रोग का डेरा पन्ना। साध संगत जी, विचार आता है जो असी याद करते हाँ कि ये गुरबाणी किवें आई तो कित्थों आई। वो समा याद आता है जो साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज मोदी खाने दे विच कर्म कर रहे सी, कार्य कर रहे सी, सेवा कर रहे सी, लोगों को 13-13 तोल के लोगों का कल्याण कर रहे सी। तो साध संगत जी, रोज इशनान करने वास्ते साहिब श्री गुरु नानक देव महाराज जी ते मरदाना भाई मरदाना जी दोनों वेई नदी के उत्ते इशनान करने वास्ते जाते। रोज का कम सी दोनों महापुरुष साहिब श्री गुरु नानक देव जी का और मरदाने का। एक दिन ऐसा भी आया
कि मरदाना और साहिब श्री गुरु नानक देव जी वेई नदी दे विच इशनान करने वास्ते आए है। साहिब श्री गुरु नानक देव जी ने वस्त्र उतारे है और वेई नदी दे विच टुब्बी लगा दी है। वेई नदी दे विच टुब्बी लगा दी है तो मरदाना भी रोज़ की तरह अपना इशनान करके किनारे ते आया और देखिया भी हाले तिकर गुरु नानक साहिब जी वापस नहीं आ रहे। बैठा उड़ीक कर रहा है, हुण भी आए, हुण भी आए, हुण भी आए, पर दोपहर हो गई है, हाले तिकर साहिब श्री गुरु नानक देव जी वेई नदी दे विचों बाहर नहीं निकले। अगे रोज़ ही कुछ देर बाद वापस आ जाते सी और दोनों अपने मोदी खाने के उत्ते काम करने वास्ते और मरदाना जी अपने अपने रियाज के विच मस्त हो जाते सी। पर अज साहिब श्री गुरु नानक देव जी दोपहर हो गई है, हाले तिकर वेई नदी चों बाहर नहीं निकले और मरदाना उड़ीकदा थक गया है। अखीर मरदाने ने जाके बेबे नानकी नूं ये इतला दी कि माता जी, बेबे जी, साहिब श्री गुरु नानक देव जी हाले वेई नदी दे विचों बाहर नहीं आए। ये गल सुन के सारे सुल्तानपुर दे विच रौला पै गया और सारा सुल्तानपुर जिहड़ा वेई नदी दे कोले आ गया। वेखदे है, कोई कहंदा डुब गए, कोई कहंदा खो हो गया, कोई कहंदा कुछ हो गया, कोई कहंदा कुछ हो गया, कोई कहंदा कि वो अंतरजामी आ, वो कोई कम गए होने। बेबे नानकी ने मरदाने नूं कहा, मरदानिया मेरा वीर जिहड़ा है ना वो डुबण वाला नहीं है, घबरा ना तू, अगर नहीं आए तो कोई गल नहीं, वो डुबिया नूं तारन आया है, वो डुबेगा नहीं, तू यकीन रख, कोई नहीं। अखीर 3 दिन साहिब श्री गुरु नानक देव जी सारे सुल्तानपुर लोधी नूं सारे लोगों नूं देखिया, सारे लोगों ने पड़ताल की पर किसी नूं नज़र नहीं आई। 3 दिनों बाद वेई नदी दे विचों बाहर आए तो मरदाना किनारे ते बैठा सीगा। नमस्कारां कीतियां, चरनी मत्था टेकिया, महाराज बड़ी देर लगाई है। मरदाने तैनूं इशारा कीता सी असीं करतार दे द्वारे ते जाना है, पर तू भुल गया। अच्छा महाराज, हुण असलीयत की हुई है कि ये वेई नदी दे विच जो टुब्बी लाई ते 3 दिन गुरु नानक देव जी साहिब श्री गुरु परम पिता परमात्मा दे द्वारे दे उत्ते सचखंड दे विच हाजिर होए। सचखंड दे विच हाजिर होए ते परम पिता परमात्मा ने गुरु नानक देव जी नूं ये आदेश दिता भी हे नानक, जिस कारज वास्ते तैनूं संसार दे विच भेजिया सी वो समा आ गया है, हुण तू उस कारज नूं आरंभ कर दे और वो कारज शुरू कर ताकि लोगों का कल्याण हो सके। साहिब श्री गुरु नानक देव जी नतमस्तक होके परमपिता परमात्मा नूं नमस्कार किया है और परमपिता परमात्मा ने साहिब श्री गुरु नानक देव जी नूं लिया के अमृत दा प्याला पियाया और वो अमृत जिहड़ा सी इस दा नशा ऐसा होया कि 3 दिन तक साहिब श्री गुरु नानक देव जी नूं ऐसी मस्ती ऐसी रंगत चढ़ी रही कि होश सी, सब कुछ सी, पर जिवें मस्ती दे विच बंदा जिन्हों असीं कह दिंदे कि अपने अगाया रहिंदा है, गुरबाणी उन्होंने अगाया कहती है, मस्त कहती है। मस्त तो लफ्ज है संसारी, अगाया लफ्ज है अध्यात्मक। तो परमात्मा की कृपा नाल जो अमृत गुरु नानक देव जी ने छकिया वो 3 दिन तक गुरु नानक देव जी अगाए रहे। और इतिहासकार, अधिकतर इतिहासकार नहीं कहते, पर कुछ लोग जिहड़े सूझवान है वो कहते हैं कि 3 दिनों के विच साहिब श्री गुरु नानक देव जी ने जपजी साहब महाराज जी की रचना सचखंड के द्वारे के उत्ते की। जो अज असीं जपजी साहब की शुरुआत साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहब जी के विच देखते हैं ना, ये सचखंड के द्वारे के उत्ते बैठ के की गई। उसका कुछ वेरवा मैं आप जी को सरवण कराऊँगा।
ਸਮਾਂ ਜੇ ਹੋ ਸਕੇ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੀ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਕਰਨਾ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਾ ਪਿਆਲਾ ਪਿਆਇਆ ਔਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਉਹ ਛਕਿਆ। ਔਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਾ ਪਿਆਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਸੀ ਕਿ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਪਿਆਰੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਛਕਦੇ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਦੀਕਸ਼ਾ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਦੋਂ ਪੰਜ ਪਿਆਰੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਨਾਮ ਬਖਸ਼ਦੇ ਹੈ ਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਾਂ ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਸਤਿਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ, ਅਥਵਾ ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਸਤਿਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਜਪ ਆਦ ਸੱਚ ਜੁਗਾ ਸੱਚ ਹੈ ਵੀ ਸੱਚ ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਵੀ ਸੱਚ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜ ਪਿਆਰੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਭਾਈ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 18 10 20 ਤੱਕ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਬਾਣੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ। ਬਾਣੀ ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਭੇਦ ਹੈ, ਜੇ ਕੋਈ ਸਮਝ ਜਾਵੇ ਤਾਂ। ਹੁਣ ਇਹ ਪਰਮਪਿਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਵੀ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਨਾਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਾ ਪਿਆਲਾ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਨਾਮ ਕੀ ਬਖਸ਼ਿਆ? ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਸਤਿਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਹੇ ਨਾਨਕ, ਇਹ ਨਾਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮੇਰੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਾਇਵਾਚੀ ਹੈ, ਭਾਵ ਮੇਰੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀਆਂ ਸਰਬ ਕਲਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਔਰ ਉਹ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਤੂੰ ਸੰਸਾਰ, ਇਹ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਤੈਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਤੂੰ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਇਸ ਨਾਮ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ ਔਰ ਇਸ ਨਾਮ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਜਪਾ ਕੇ ਕਲਿਆਣਮਈ ਰਸਤੇ ਤੇ ਤੁਰਨਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜਲਦੇ ਹੈ ਉਹ ਠਰ ਜਾਣ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਅੜ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਸੱਚਖੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਇਆ। ਯਾਨੀ ਭਾਵ ਇਹ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਇਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਪਰਮਪਿਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਇਆ ਔਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਸੱਚਖੰਡ ਦੇ ਦੁਆਰੇ ਤੇ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਦੱਸਦੇ ਆ ਸਾਨੂੰ। ਪਹਿਲਾ ਬਾਬੇ ਪਾਇਆ ਬਖਸ਼ਦਰ, ਪਿੱਛੋਂ ਦੇ ਫਿਰ ਕਾਲ ਕਮਾਈ। ਰੇਤ ਅੱਗ ਆਹਾਰ ਕਰ, ਰੋੜਾਂ ਦੀ ਗੁਰ ਕਰੀ ਵਿਛਾਈ। ਭਾਰੀ ਕਰੀ ਤਪੱਸਿਆ, ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਹਰਸ਼ੋ ਬਣ ਆਈ। ਇਹ ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਜੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬਤਾਇਆ, ਉਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਹਰਸ਼ੋ ਬਣ ਆਈ, ਬਾਬਾ ਪੈਦਾ ਸੱਚਖੰਡ। ਹੁਣ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਸੱਚਖੰਡ ਤੇ ਗਿਆ ਔਰ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਨੌ ਨਿਤ ਨਾਮ ਗਰੀਬੀ ਪਾਈ। ਨੌ ਨਿਤ ਨਾਮ ਭਾਵ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਖਜ਼ਾਨੇ, ਸਾਰੇ ਭੰਡਾਰੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਪਰਮਪਿਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਇਸ ਮੰਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਤੱਕ। ਗਰੀਬੀ ਭਾਵ
अमूमन साडे विचारक जो गल करते हैं तो कहते हैं भी 2.5 भाग गरीबी गुरु नानक देव जी परमात्मा को लेके आए। ये गरीबी गुरु रविदास जी भी ये कहते हैं कि गरीबी जी है गुरु नानक देव जी ने परमात्मा को प्राप्त की। निम्रता, निमाणता, हौमे हंकार को मिटा देना, ये गरीबी है। गरीबी ये नहीं कि धन नहीं है किसी को, गरीबी ये है कि मन दे विच सच्चा रहना, हौमे तो रहत रहना, नीवा रहना, किसी नाल धक्का नहीं करना, किसी नाल बोलना नहीं, किसी नाल जोर नहीं करना, किसी नाल खोना नहीं, किसी का खाना नहीं, अपने परमात्मा के रंग दे विच इस संसार दे विच कर्म करना, सच का कर्म करना। और गुरु साहब ने सानू दस्सिया भाई नाम जपो, कर्म की है, नाम जपो, किरत करो, वंड छको। हुण भाई गुरदास जी कहते बाबा देखे ध्यान तर, परम पिता परमात्मा ने गुरु नानक देव जी नूं धरती की हालात दिखाई, जिहड़ी कि जपजी साहब दे विच भी मेरा जपजी साहब व्याख्या की हुई है यूट्यूब के उत्ते। सुनो, दास ने उहदे च दस्सिया कि किवें किवें गुरु नानक देव जी ने जपजी साहब उत्थे सचखंड दे विच ध्यान धर के देखिया कि पृथ्वी जिहड़ी है जल रही है, ते उन्होंने उस विचार नूं प्रगट किया जपजी साहब दे विच। गुरु साहब कहते बाबा देखे ध्यान तर, जलती सब पृथ्वी दिस आई। गुरु नानक देव जी नूं सचखंड दे विच बैठिया ही पृथ्वी जिहड़ी आ हाय हाय करदी जलती हुई, दुखां दे विच हाय हाय करती हुई दिखी, हर बंदा ही दुखी दिखिया। इस करके गुरु साहब ने कहा नानक दुखिया सब संसार। अगे कहते हैं कि बाजो गुरु गुबार है, परमात्मा ने कारण की दसिया गुरु नानक देव जी नूं कि गुरु दे बाजों अंधकार है, अंधेरा है, ये संसार के लोगों के मनां दे अंदर, रूहां दे अंदर है कर दी सुनी लुकाई। गुरु नानक देव जी नूं कन्नां द्वारा उन्हां दी चीख चहाड़ा और कुरलाई लुकाई जिहड़ी रो रही सी, वो सरवण कीती गुरु नानक देव जी ने सुनी। सचखंड दे विच बैठे और जपजी साहब का वेरवा भी उत्थे इस वास्ते लिखा गया। बाबे फिर सचखंड वेई नदी के विचों निकल के जो बाबा जी आए तो फिर उन्होंने भाई गुरदास जी कहते हैं की करया, दुनिया नूं ठारन वास्ते कल तारण गुरु नानक आया, जगत जलंदा ठार ले अपनी किरपा धार। ते फिर की कहते हैं भाई गुरदास जी कहते हैं बाबे पेख बुनाया, उदासी दी रीत चलाई। फिर 4 उदासियां दे विच सारे संसार दे विच जलदे हुए लोगों नूं ठारिया। ये भाई गुरदास जी दसदे हैं। हुण गल ये है भी जदों अमृत नाम दसिया तो गुरु साहब ने इसका मैं तुहानूं हुण नहीं, परमात्मा ने गुरु नानक देव जी नूं दसिया कि ये जो गुरप्रसाद तिकर मंत्र है ये की शक्तियां का लिखायक है, की शक्तियां दे विच विराजमान है, ये की मतलब कर सकता है इन्ना मंत्र। तो गुरु साहब कहते हैं एक ओंकार। परम पिता परमात्मा ने सहब श्री गुरु नानक देव जी नूं ये समझाया कि हे गुरु नानक, संसार दे विच पहला ओम नाम चलदा सी मेरा, पर ओम नाम नूं संसार के लोगों ने इन्ना विगाड़ दिता, मतलब भी लोगों ने अपने काम वास्ते ही इसका दुरुपयोग करना शुरू कर दिता और इसका कोई मतलब ना रहा। हर बंदा मतलब ओम नवा बना के अपना धर्म बना के चालू करना शुरू कर दिता और लोगों को चक्कर के राह पा दिता। तां हुण तू की करना है, हे नानक मेरा नाम ओम सी, पर हुण मैं तैनूं ये दसदा है कि मैं एक हाँ, एक ही हाँ, मेरे नाल दा होर कोई नहीं है। इस करके ये ओम नूं एका लगा के गुरु साहब ने एक ओंकार परमपिता परमात्मा ने गुरु नानक देव जी नूं दस दिता कि मैं एक ओंकार, मैं एक ओंकार हाँ। ओम मेरा नाम सी पहला, पर हुण मेरा नाम एक ओंकार, एक भाव मैं एक हाँ। ओम का मतलब मैं परमात्मा मेरा नाम है, ओम मेरा नाम है। अंग, अंग का मतलब संग, कार, ये 3 पार्ट है एक ओंकार दे विच। कार, कार का मतलब सारी सृष्टि दे विच चारों पासे।
मैं सारी सृष्टि के संग एक परमपिता परमात्मा, हाँ गुरु साहब ने, परमपिता परमात्मा ने गुरु नानक देव जी को यह समझाया। और अज तो बाद मेरे नाम का प्रचार एक ओंकार कह के करना है। हुण अगे गुरु साहब ने कहा सतनाम, ये एक ओंकार जिहड़ा है ना, ये है कि सारी सृष्टि का करता सतनाम है, सच्चा नाम है। सच्चा नाम वो हुंदा है, सच्चा वो हुंदा है जिहड़ा हमेशा रहे, कदे मिटे ना, कदे अलोप ना होवे, कदे किसी तो मतलब ये ना होवे कि कोई लभे तो उन्होंने दिसे ना। इस करके परमात्मा का नाम जिहड़ा है हमेशा सत है, सदा रहन वाला है। ये सत नाम है। मेरा नाम जिहड़ा एक ओंकार है ना, ये सत नाम है, सच्चा नाम है। करता पुरख, ये मेरा नाम, परमात्मा कहता मेरा नाम एक ओंकार जिहड़ा ना, ये करता पुरख है, मैं नहीं करता पुरख। मेरा नाम, गुरबाणी कहती है नाम के धारे जी जंत, नाम के धारे खंड मरह बंड, यानी सारी सृष्टि इस नाम द्वारा बनी हुई है, सारे जीव इस नाम द्वारा बने हुए है। कीता बसाओ एको खुआओ, तिसते होए लख दरियाओ, कुदरत कवन कहा विचार, वारिया न जावा एक बार। जो तिस पावै साई भलिका। हुण परमात्मा ने यह दसिया कि यह एक ओंकार नाम ने सारी सृष्टि बनाई है। इस करके एक करता पुरख भी है, करता है, करता पुरख भी है। निर्भव, क्योंकि समा जे मैं विचार पूरे तरीके नाल करा ना, समा ज़्यादा लग जाएगा, विचार कोई महसूस ना करना। पर गल जो तुहानूं अज समझा के जाऊँगा वो बस वाहिगुरू किरपा करे भी शायद किसी ने ना ही तुहानूं समझाई होवे और वो समझ आ जाए तो बड़ी अच्छी गल है। निर्भव, ये नाम जिहड़ा है, मेरा नाम जिहड़ा है, ये मैं और मेरा नाम निर्भव है। ये किसी तो डरता नहीं है, ना किसी नूं डराउंदा है, हर बंदे नूं निर्भव रखता है। क्योंकि जो मैं सृष्टि इस नाम द्वारा साजी है उन्होंने भी निर्भव रखा हुआ है। ये नाम किसी नूं डराउंदा नहीं है। कोई भी जीव जंतु है ये किसी नूं नहीं डराउंदा, ना किसी तो डरदा है। थापिया ना जाए, कीता न होए, आपे आप नंजस होए, जिन सेविया तिन पाया मां। ये परमपिता परमात्मा किसी ने थापिया नहीं, किसी ने बनाया नहीं है, अपने आप दे विच समझाकू भाव अपने आप ही प्रगट होए। जो 36 युग, इस युगा तो पहला, संसार रचन तो पहला परमात्मा सुन समाध दे विच ताड़ी ला के अपना नाम आप ही जप रहा से। ओ और इसे ओम ने सारी सृष्टि नूं पैदा किया, कुदरत नूं पैदा किया, सारे जीवां नूं पैदा किया, सारे बंदियां नूं पैदा किया, सारे पशुओं नूं, नदियां नालियां नूं, चंद सूरज धरती दरियावां नूं, समुद्रां नूं। तां ये जिसने सारियां नूं पैदा किया वे वो किसी तो डर सकता नहीं, डरता है। इस करके ये नाम जिहड़ा है निर्भव है, किसी का कोई डर नहीं है। निर्वैर, हे नानक मैं निर्वैर भी हाँ, और मैं किसी नाल कोई वैर नहीं करता, ना ही मेरे नाल कोई वैर कर सकता है। क्योंकि सारी सृष्टि मेरी बनाई हुई है और मेरी बनाई हुई है तो मेरा हुक्म चलता है, मेरे नाल कोई वैर नहीं कर सकता। इस करके अकाल मूरत, अकाल का मतलब है, अकाल कहते हैं मौत नूं, मृत्यु। अकाल कहते हैं जिन्होंने मृत्यु ना आवे। तो परमपिता परमात्मा ने गुरु नानक देव जी को यह दसिया कि हे नानक मैं काल तो रहत हाँ, अकाल हूँ। काल तो रहत, मृत्यु तो रहता है, मैं कदे जमदा नहीं, कदे मरदा नहीं, मैं अविनाशी हाँ। यानी इस तरह नाल ये शब्दों द्वारा गुरु नानक देव जी को अपन पूरिया शक्तियां इस मंत्र दे विच समाहित करके
परमपिता परमात्मा ने दे दित्तियां कि ये शक्तियां जो भी इन्हां दा सिमरन करेगा वो मेरे समान हो जाएगा, मेरे गुणों वाला हो जाएगा। जो गुण मेरे च उही उस गुरु प्यारे विच हो जाएंगे जो मैनू समर्पित हो जाएगा और मैनू सिमरन करेगा, मेरा नाम जपेगा। अकाल मूरत, मैं मृत्यु तो रहत। मूरत का मतलब कि एक स्वरूप, हाँ भी तो नहीं भी। किसे मन दे विच किसे बंदे दा हवा का ही भाव बना लईए असीं। हवा का स्वरूप नहीं है पर है साडे मन दे विच है। किवें कि वो सानूं ठंडक पहुँचाउंदी है। सूरज का स्वरूप रोशनी देना है। इस तरह वो अकाल मूरत जिहड़ा है वो मूरत भी है पर है भी नहीं, कुछ भी नहीं, आकार च नहीं है वो। पर गुरु साहब ने कहा जे अगर कोई समझे तो साक्षात असी परमात्मा सानू दिसदा तो नहीं, पर असी परमात्मा नूं जदों नाम सिमरन करते हैं तो हिरदे दे विच ये समझ के करते हैं कि परमात्मा कुछ है। यानी इस तरह अकाल मूरत है गुरु साहब। अजूनी, अजूनी का मतलब यह है कि जूना 84 लाख जूनियां है नानक मैं बनाइया, पर मैं मेरा नाम किसी भी जूनी दे विच नहीं है। ये जूनियां तो रहत है, इस करके ये मेरा नाम जिहड़ा है और मैं अजूनी हाँ। और सदा रहने वाले एक परमपिता परमात्मा ते एक परमपिता परमात्मा का नाम। तीजा उस दे गुरु प्यार वालियां रूहां, थोड़ी जी ज़्यादा हो गई, कट रखो। उस दे प्यार उस दियां प्यार करने वालियां रूहां ਜਿਹੜੀਆਂ उस परमपिता परमात्मा ਦੀਆਂ खुशियां प्राप्त कर लेंदियां, बख्शिशां प्राप्त कर लेंदियां, जिसनूं ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ मेहर प्राप्त होगी, वो भी सदा अमर हो जाने। तीन चीज़ां संसार दे विच अमर है, परमात्मा, परमात्मा का नाम और परमात्मा दे प्यारियां रूहां, परमात्मा दे भगत जिन्होंने असीं कहने, परमात्मा दे संत असीं कहने, उन्होंने ब्रह्म ज्ञानी भी कहने। साध संगत जी, हुण गुरु साहब साहिब श्री गुरु नानक देव जी ने समझा रहे सारा कुछ कि ये शक्तियां इस मंत्र दे विच इन्नियां शक्तियां जो मैं तैनूं दे दित्तियां। यूनी सहभंग, अगे गुरु साहब ने कहा है कि सहभंग का मतलब यह है कि मैनू किसी ने बनाया नहीं है, थाप्या ना जाए कीता ना होए, आपे आप न सोए, जिन सेविया तिन पाया मान, नानक गावीए गुणे निधान। इस करके साहिब श्री गुरु नानक देव जी ने सारे संसार को कहा भाई इस दा जप करो, इस मंत्र का जप करो। ये परमपिता परमात्मा का नाम है, परमपिता परमात्मा की शक्तियां है, परमपिता परमात्मा का स्वरूप ही है ये नाम। अच्छा, स्वयं अपने आप दे विच आप प्रगट होके उसने अपने नाम तो सृष्टि बनाई, पर हुण गुरु नानक देव जी नूं ये भी दस रहे हैं परमपिता परमात्मा कि मैनू कोई खत्म करने वाला नहीं है, भंग करने वाला नहीं है, मैनू कोई मिटने वाला नहीं है, मैं अपने आप दे विच स्थापित हाँ। हुण अगे गुरु साहब नूं ये सारियां शक्तियां समझा के ना ते परमपिता परमात्मा ने जिहड़ा अमृत का प्याला, देखो अमृत का प्याला असीं भी बनाउने हैं ना, 5 बाणियां पढ़ के ते जल दे विच जिस तरह भी साडी क्रिया है उवें जिकर उस परमपिता परमात्मा ने गुरु नानक देव जी नूं वो अमृत का प्याला दिता। ये सारी वेरवे की गल जिहड़ी है साहिब श्री गुरु नानक देव जी ने साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे विच माझ दी वार दे विच अखीरला पौड़ी जिहड़ी है 150 अंग के उपर 150 अंग के उपर दर्ज की है। और गुरु साहब ने दस्या है उस पौड़ी दे विच, हो टाडी बेकार कार है लाया, रात दिहा कै वार, तुरों फरमाया, तुरों भाव परमात्मा ने फरमाया, मैनू काम ला दिता। की काम ला दिता भी रात दिन तू यही काम करी रखना भी लोगों को नाम जपाउणा। ढाडी का मतलब होंदा है परमात्मा का जस करने वाला, परमात्मा के गुणों की सिफत सलाह करने वाला, परमात्मा का
ਵਡਿਆਈ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਢਾਡੀ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਢਾਡੀ ਸੀ ਪਰ ਸੀ ਕਈ ਚਿਰ ਦਾ ਬੇਕਾਰ, ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਕੰਮ ਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਕੰਮ ਕਿਵੇਂ ਲਾਇਆ ਕਿ ਰਾਤ ਦਿਨ ਇਹ ਕਰੀ ਰੱਖਣਾ, ਟਿੱਕੇ ਨਹੀਂ ਬਹਿਣਾ। ਅੱਗੇ ਕੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਢਾਡੀ ਸੱਚੇ ਮਹਿਲ ਖਸਮ ਬੁਲਾਇਆ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਬੁਲਾਵਾ ਭੇਜਿਆ ਤੇ ਉਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਸੱਚਖੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ ਆ। ਇਹ 150 ਅੰਗ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ। ਤੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਦੱਸ ਰਹੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਬੁਲਾਇਆ। ਸੱਚੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਕਪੜਾ ਪਾਇਆ। ਸੱਚੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਕੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਦੁਆਰਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਵਡਿਆਈ ਦੱਸਦੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਗੁਣ ਹੈ, ਇਹ ਤੈਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ। ਕਪੜਾ ਪਾਇਆ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਪਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਲੈ ਬੇਟਾ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਆਹ ਕੱਪੜਾ ਤੈਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਤੈਨੂੰ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਕੱਪੜਾ ਪਾਇਆ ਇੱਜ਼ਤ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪੱਤ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕੱਪੜੇ ਪਾਉਣੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਜੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਏ ਹੋਣ ਤਾਂ ਲੋਕ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ, ਅਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਨੰਗੇ ਫਿਰਦੇ ਹੋਈਏ ਤਾਂ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾਗਾ ਫਿਰਦਾ। ਤੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹ ਪੱਤ ਦਾ ਕੱਪੜਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ, ਭਾਵ ਸਾਰੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਕੇ, ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਖਜ਼ਾਨਿਆਂ ਨੇ ਸਰਬ ਕਰਾ ਭਰਪੂਰ ਕਰਕੇ ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹ ਕੱਪੜਾ ਪਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸੱਚਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਭੋਜਨ ਆਇਆ। ਫਿਰ ਨਾਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਾ, ਨਾਮ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ? ਨਾਮ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਨਾਮ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਨਾਮ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਨਾਮ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਧੁਨ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਨਾਮ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਨਾਮ ਨੂੰ ਹੀ ਅਸੀਂ ਅਨਹਦ ਧੁਨ ਕਹਿੰਦੇ। ਅਨੇਕਾਂ ਨਾਮ ਹੈ, ਹੋਰ ਵੀ ਨਾਮ ਬਹੁਤ ਹੈ ਇਸ ਦੇ। ਇਹ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਧੁਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅਨਹਦ ਧੁਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਔਰ ਅਨਹਦ ਧੁਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਜ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਾਮ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਲ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹ ਨਾਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਾ ਪਿਆਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਪੀਣ ਵਾਸਤੇ ਨਾਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਾ ਭੋਜਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਲਿਆਂਦਾ ਸਾਹਮਣੇ, ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਖਾ ਲੈ। ਗੁਰਮਤਿ ਖਾਦਾ ਰਜ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਨਾਲ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਨਾਨਕ ਇਸ ਨੂੰ ਛਕ ਲੈ, ਇਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਾ ਭੋਜਨ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਛਕ ਲੈ। ਗੁਰਮਤਿ, ਗੁਰਮਤਿ ਦਾ ਮਤਲਬ ਪਰਮ ਪਿਤਾ। ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੀ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਨਾ ਗੁਰੂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਜਾਂ 10 ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਗੁਰੂ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਗੁਰੂ ਹੈ ਅੱਜ ਵੀ। ਤੋ ਗੁਰਮਤਿ, ਉਸ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਨਾ ਵੀ ਇਹ ਛਕ ਲੈ ਭੋਜਨ, ਗੁਰਮਤਿ ਖਾਦਾ ਰਜ ਤਿਨ ਸੁਖ ਪਾਇਆ। ਜਦੋਂ ਖਾਧਾ ਨਾ ਤੇ ਉਸ ਖਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸੁਖ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਗਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੇ ਛਕਣ ਨਾਲ। ਕਈ ਬੰਦੇ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਹਿਰਦੇ ਸੁੱਚੇ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰੂਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਪਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬੇਈਮਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸੱਚ ਨੂੰ ਧਾਰਨੀ ਹੈ ਉਹ ਸੱਚ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ ਐਸਾ ਆਨੰਦ ਦਿੰਦਾ ਕਿ 3 ਦਿਨ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਅੱਜ ਜੋ ਅਸੀਂ 5 ਪਿਆਰਿਆਂ ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਦੇ ਉਸ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ 3 ਸੁੱਖ ਪਾਇਆ, ਉਹਦੇ ਖਾਧਿਆਂ ਮੈਨੂੰ ਸੁੱਖ ਹੋ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਢਾਡੀ ਕਰੇ ਪਸਾਓ। ਹੁਣ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਹਾ ਜਪ। ਹੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ, ਇਹ ਜੋ ਮੰਤਰ ਤੈਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਜਪ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਪ ਕਰਨਾ, ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਜਪ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿਣਾ। ਕੀ ਕਿਹਾ? ਢਾਡੀ ਕਰੇ ਪਸਾਓ। ਪਸਾਓ ਦਾ ਮਤਲਬ ਪਸਾਰਾ ਕਰੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਢਾਡੀ ਤੂੰ ਇਸ ਦਾ ਪਸਾਰਾ ਕਰ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ। ਸ਼ਬਦ ਵਜਾਇਆ, ਮੇਰੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਮੈਂ ਛਕਿਆ ਸੀ ਉਹਦਾ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਫਲ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਸ਼ਬਦ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਨਹਦ ਧੁਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ
ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 6 ਪੌੜੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਉਹ ਇਸੇ ਅਨਹਦ ਧੁਨ ਸ਼ਬਦ ਦੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ। ਸ਼ਬਦ ਵਜਾਇਆ, ਕਿਵੇਂ ਸ਼ਬਦ ਸਾਡੇ ਕਿਵੇਂ ਵੱਜਦਾ, ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਜ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਆ। ਬਾਕੀ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਅਨਹਦ ਧੁਨ ਕਿਹੜੀ ਹੈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਅਮੂਮਨ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ, ਮੈਂ ਜੇ ਕਹਾਂ ਮੈਂ ਨਿੰਦਿਆ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਬਹੁਤ ਗੁਰਸਿੱਖ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਕਿ ਅਨਹਦ ਧੁਨ ਵੱਜਦੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਵੱਜਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰ ਵਾਲੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਸੁੱਚੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾਨਕ ਸੱਚ ਸਲਾਹ ਪੂਰਾ ਪਾਇਆ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਪਰਮਪਿਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਕਰਕੇ, ਮੈਂ ਪਰਮਪਿਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਪੂਰਨ ਜੋ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਕਰਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਵੇਈ ਨਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆਏ ਤੇ ਆਉਂਦਿਆਂ ਹੀ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਜੋ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਕੋਲੋਂ ਮਿਲਿਆ ਸੀ, ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਸਤਿਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜਪ, ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਉਹੀ ਆਦੇਸ਼ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਜਪ। ਤੇ ਕੀ ਜਪ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕੀ ਜਪਣਾ, ਜਿਹੜਾ ਉੱਪਰਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਸ਼ਕਤੀਆਂ, ਉਸੇ ਦਾ ਫਿਰ ਵੇਰਵਾ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਤਾ ਆਦ ਸੱਚ ਜੁਗਾਦ ਸੱਚ। ਇਹ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਦ ਸੱਚ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸੱਚ ਸੀ, ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸੰਸਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਸੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸੀ ਇਹ ਪਰਮਪਿਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ। ਜੁਗਾਦ ਸੱਚ, ਜਦੋਂ ਯੁੱਗ ਬਣੇ ਆ ਯੁੱਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੱਚ ਰਹੇਗਾ, ਹੈ ਵੀ ਸੱਚ, ਯੁੱਗਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਅੱਗੇ ਵੀ ਸੱਚ ਰਹੇਗਾ। ਹੈ ਵੀ ਸੱਚ, ਸੱਚ ਹੈ ਵੀ, ਔਰ ਹੋਸੀ ਵੀ ਸੱਚ, ਅੱਗੇ ਵੀ ਇਹ ਸੱਚ ਰਹੇਗਾ, ਸਦਾ ਲਈ ਸੱਚ ਰਹੇਗਾ। ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ, ਇਹ ਸਤਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਦਾ ਲਈ ਸੱਚ ਹੈ। ਇਹ ਕਦੇ ਮਿਟਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਦੇ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਦੇ ਨਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਅਵਿਨਾਸ਼ੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਉਹ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਾਲੀਆਂ ਜੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਸੀ ਉਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਔਰ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ। ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ। ਸਾਡੇ 10 ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੀ ਅੱਗੇ ਇਹੀ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਪਦਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ। ਔਰ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਹਿਤ ਕਰਕੇ ਔਰ ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਨਾਂਦੇੜ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਗੱਦੀ ਬਖਸ਼ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਪਦਵੀ ਬਖਸ਼ ਦਿੱਤੀ। ਅੱਜ ਦੇ ਯੁੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਯੁੱਗੋ ਯੁੱਗ ਅਟਲ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਾਡੇ ਸਤਿਗੁਰੂ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਭੁਲੇਖਿਆਂ 'ਚ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਉਹ ਫਲਾਣੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੋਲੋਂ ਮੈਂ ਨਾਮ ਲੈ ਲਿਆ, ਫਲਾਣੇ ਸਤਿਗੁਰੂ। ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਘਰੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ। ਜੋ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਕਰਤਾ ਹੈ ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਨਾਮ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ, ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਕਰਤਾ ਹੈ ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਹੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਕਰਤਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਵੇਰਵਾ ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 18 10 20 ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਦਾ ਹੀ ਸਰੂਪ ਹੈ। ਤੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਸੇ ਗੱਲ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਨਾ ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਪੰਚਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤੀ ਵੀ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਕਿ ਇਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿਵੇਂ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕੋਲੋਂ ਆਈ ਹੈ ਔਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਜਲਦੇ ਹੋਏ ਹਿਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਠਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕੋਲੋਂ ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਲਿਆ ਕੇ ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਾਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਸੀ
कि जदों बाणी साहिब श्री गुरु नानक देव जी के कोल आउंदी सी ना, तो बाबा जी कहते सी मर्दानिया रबाब बजा, बाणी आई है। कित्थों आउंदी सी? परमात्मा कोल। एक ओंकार सतनाम, ये सारा जपजी साहब जिहड़ा सचखंड चों लिया के शुरुआत दे विच ला दिता, और उस तो बाद जो बाणी आई समय समय सिर गुरु नानक देव जी ने उसका उतारा करके साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहब दे विच पंचम पातशाह ने दर्ज करवाती। इसे करके इस बाणी का पंचम पातशाह ने विचार किया और सानू दस्सिया कि बाणी है की चीज़। गुरबाणी बाणी बाणी भी 5 प्रकार की होंदी है। पांच प्रकार की, हुण तुसीं कहोगे भी बाणी 5 प्रकार की होंदी है। बाणी गुरु साहब ने सानू बख्शिश की है ना, बाणी गुरु गुरु है बाणी, विच बाणी अमृत सारे, गुरबाणी कहे सेवक जन मानै, पर तख गुरु निस्तारे। बाणी गुरु केड़ी बाणी गुरु? मैं हुणे कह के गया कि नाम एक ओंकार ही बाणी है, शब्द बाणी है, नाम बाणी है, अमृत बाणी है। यही बाणी जिहड़ी है गुरु है। परम पिता परमात्मा जिहड़ा सारी सृष्टि का वो साडा गुरु है। इस करके बाणी गुरु ये जिहड़ा विचार आ रहा ना, बहुत लोग घट विचार करते हैं, कुछ होर तरीके नाल करते, पर दास तुहानूं एक गल का लफ्ज तो तुहानूं दसना चाहुंदा है। बाणी गुरु, ये बाणी केड़ी? वो बाणी जिहड़ी जदों परम पिता परमात्मा हाले सृष्टि नहीं बनी सी, मारू राग दे विच ये विचार दिता होया गुरु साहिबां ने, उदों 36 युग तक परम पिता परमात्मा अपना नाम आप ही बैठा ताड़ी ला के सिमरन करता रहा, और फिर विचार आया और इसे नाम दे नाल फिर माया पैदा की, और फिर माया ने ब्रह्मा विष्णु महेश पैदा किए, और ब्रह्मा ने फिर ये संसार पैदा किया। तो ये बाणी जिहड़ी है गुरु है, क्योंकि उदों जिहड़ा नाम परम पिता परमात्मा भावें स्वरूप नहीं सी उसका, पर वो सी, वो अपना उच्चारण धुन जिहड़ी है, धुन देखो ना तुसीं कई बार देखा होना कि हवा जो चलती पवन गुरु साहब ने कहा ना पवन गुरु, ये पवन जिहड़ी है साडी गुरु है, यही बाणी है, यही परम पिता परमात्मा का स्वरूप है, यही गुरु परमेश्वर है। तां बाणी जदों ये अनहद धुन बजी ना, तो ये अनहद धुन परम पिता परमात्मा ने ओ नाम उच्चारण करके इस सारी सृष्टि को पैदा किया। ओम उच्चारण करके माया को पैदा किया, माया ने ब्रह्मा विष्णु महेश को पैदा किया, और ब्रह्मा विष्णु महेश ने ब्रह्मा ने इस सृष्टि को पैदा किया परम पिता परमात्मा के हुक्म नाल। हुक्मी होवना कार हुक्म ना कहा जाए, हुक्मी होवन जी हुक्म मिले वड्याई, हुक्मी उत्तम नीच, हुक्मी लिख दिख सो पाइया, एक ना हुक्मी बख्शीस। इस हुक्म नाल ही ये सारी सृष्टि चल रही है। पैदा भी हुक्म नाल ही हुई और चल भी सारी सृष्टि पैदा हुक्म नाल रही, और जब बिनसेगी उदों भी हुक्म नाल, परमात्मा के हुक्म नाल बिनसेगी। हुण साध संगत जी, समा परमात्मा ने बनाया, रुतुआं साहब ये गुरु साहब ने जपजी साहब के राती रुती थिती वार पवन पानी जपजी साहब के विच वेरवा दिता है। राती रुती थिती वार पवन पानी अग्नि पताल तिसवी धरती ताप रखी धर्म साध तिसवी जी जुगत के रंग तिनके नाम अनेक नंद कर्मी कर्मी होए विचार सच्चा आप सच्चा दबा तिथे सोहण पंच प्रवान नदरी कर्म पवे निशान कच पकाई उथे पाए नानक गया जापै गया। तो हुण बाणी जिहड़ी है ये परम पिता परमात्मा की बाणी नूं परा बाणी कहा जाता है, परा बाणी। उस तो बाद एक बाणी होर है, उसनूं पसंती बाणी कहा जाता है। उस तो बाद तीजे नंबर ते जिहड़ी बाणी आउंदी है उसनूं मध्यमा बाणी कहंदे हैं। उस तो बाद
एक बाणी होर आउंदी है, उस नूं इस संसार के लोग, महापुरुष लोग, परमात्मा बैखरी बाणी करके जानता है। बैखरी बाणी है। हुण इसका मैं तुहानूं वेरवा दस दियां भी परा किवें है, पसंती किवें है, मध्यमा किवें है। हुण बाणी गुरु, गुरु है बाणी। परा बाणी जिहड़ी आ उदों उत्थे संसार दे हाले सृष्टि की रचना नहीं हुई सी, परा बाणी गूंज रही सी। परमात्मा एक ओंकार की आवाज़ दे के ये बाणी गूंज रही सी सारी सृष्टि के विच, सारे ब्रह्मंड के विच। उदों ब्रह्मंड भी नहीं बनया सी, पर परमात्मा विराजमान सी। इस परा बाणी तो परम पिता परमात्मा ने जिवें गुरु नानक देव जी नूं बुला के सारियां शक्तियां दित्तियां, इस विच दौरान परम पिता परमात्मा ने 23 अवतार पैदा किए। किसी नूं किन्नी पावर दी, किसी नूं किन्नी पावर दी, कुछ 14 कला भरपूर आए, कुछ 16 कला भरपूर आए, पर साहिब श्री गुरु नानक देव जी नूं परम पिता परमात्मा ने सर्व कला भरपूर करके इस संसार के उत्ते भेज दिता। जिस रूह नूं, प्यारी रूह नूं, परमात्मा की प्यारी रूह नूं ये शक्तियां, यानी साहिब श्री गुरु नानक देव जी उस समय दे विच परमात्मा की प्यारी रूह सी, और परमात्मा ने उन्होंने सारिया शक्तियां दे के सतगुरु की पदवी दे के इस संसार दे विच, यानी परमात्मा जो अपन पूर्ण शक्तियां किसी रूह नूं दिंदा है ना, तो उन्होंने सतगुरु की पदवी दे के संसार का भला करने वास्ते इत्थे। हुण उस सतगुरु की बाणी जो बोलता है वो परमात्मा ने उन्होंने पावर दी हुई है, वो सच हुंदी है। हुण साहिब श्री गुरु नानक देव जी जो बोलते सी, जो बाणी उपरों आउंदी सी, शब्द उच्चारण करते सी, इस नूं पसंती बाणी कहा जाता सी। गुरु नानक देव जी के पसंद की बाणी सी, परमात्मा के पसंद की बजाणी सी, इस करके इस नूं पसंती बाणी कहा जाता। हुण अगे जदों गुरु नानक देव जी ने इस बाणी नूं, जदों बाणी परमात्मा कोलों आउंदी सी ते परमात्मा दे हुक्म नाल गुरु नानक देव जी बाणी का उच्चारण करते सी ते वो लिखी भी जाती सी, दर्ज की जाती। तां ही ये शब्द साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहब के साडे कोल हाजिर आए हैं। उस बाणी नूं जदों शब्द के रूप दे विच उतारा किया जाता सी, उदों ये बाणी जिहड़ी सी मध्यमा बाणी बन जाती सी, और जदों ये उतारा किया गया तो ये शब्द गुरु ग्रंथ साहब के शब्द जिहड़े आ ये शब्द बन के उतरे। इस नूं मध्यमा बाणी कहा। गुरु ग्रंथ साहब की बाणी नूं असीं मध्यमा बाणी कहने आ, क्योंकि ये आत्मा और परमात्मा दे विच एक पुल का काम कर, मध्यम का काम करती है। जिहड़ा गुरमुख प्यारा इस गुरबाणी नूं पढ़ के विचार करके दृढ़ निश्चय करके प्रेम करके परमात्मा नाल प्यार करता है, परमात्मा नूं समझण की कोशिश करता है, परमात्मा उस ते कृपा दृष्टि करके उसनूं बख्शिश कर दिंदा है। हुण ये बख्शिश जिस गुर प्यारे नूं मिल गई, ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਾਣੀ ਆ ਉਹ ਜੋ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਸੰਤ ਪੁਰਸ਼ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਨਾ ਕੋਈ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਹੀ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਦਾ ਜੋ ਵੇਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, यानी ब्रह्म ज्ञानी नूं परमात्मा वालियां सारियां पावरां प्राप्त होंदियां। और पंचम पातशाह जी ने ब्रह्म ज्ञानी नूं ये कहा कि ब्रह्म ज्ञानी आप परमेश्वर, ब्रह्म ज्ञानी सगल सृष्टि का कर्ता, ब्रह्म ज्ञानी सब जीव है, नहीं मरता। नहीं मरता इसका मतलब परमात्मा हो गया। जिहड़ा गुरमुख प्यारा इस तरह नाल गुरबाणी नूं पढ़ के मध्यमा बाणी तो अगे सूझ लैके परमात्मा नाल प्यार करता है और सत्य मन लेंदा है, परमात्मा उस पर जो कृपा दृष्टि करता है वो ब्रह्म ज्ञानी हो जाता है, संत हो जाता है, भगत हो जाता है, गुरमुख हो जाता है। उस गुरमुख प्यारियां दी जिहड़ी बाणी हुंदी है ना, जो बोलते हैं सत्य हो जाती है। कई बार तुसीं वेखिया होना फलाने संतां ने जी बाबा जी ने वचन किया वो सत्य हो गया। क्यों सत्य हो जाता है? क्योंकि उन्हां महापुरुषां दे अंदरले पासे परमात्मा आप निराकार स्वरूप जिहड़ा है, क्योंकि सारी सृष्टि के भी कट कट में हर जो बसा है, संतन का यो पुकार, साडे विच परमात्मा बस रहा है। पर प्रगट किहदे च हुंदा है? जो उस दे बचनां नूं सत्य बन के गुरबाणी कोलों, क्योंकि साडे कोल रस्ता जिहड़ा है परमात्मा नूं प्राप्त करन दा गुरु ग्रंथ साहब की मध्यमा बाणी है, गुरबाणी है। ये उदों गुरबाणी बन जाती है। गुरबाणी कहे जदों असीं इस नूं मन लईए भी जो कह रही है सत्य कह रही है, सेवक जन मन है जिसे मन लिया तो प्रतख
गुरु निस्तारे ਉਹਦੇ अंदर भी प्रतख गुरु का निस्तारा हो जाता, भाव प्रगट हो जाता, वो बोलना शुरू कर देता। और फिर लोग कहते बाबा जी फलाने संत जिहड़े ना जो बोलते सत्य हो जाते, फलाने बाबा जी बोलते वो सत्य हो जाता, फलाने बाबा जी ब्रह्म ज्ञानी आ, वो जो कह देंगे आ, जो मंगो वो पुत मंग लो, कोई पदार्थ मंग लो, कोई सब कुछ मंग लो, भगती मंग लो, वो सब कुछ दे देंगे। ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਗੁਰमुख प्यारे की बाणी जिहड़ी है उदों बैखरी बाणी हो जाती, समझ गए ना। पसंद परा बाणी परमात्मा की बाणी, जो सिर्फ परमात्मा सृष्टि के विच कल्ला ही बैठा सी। बसंती बाणी जो सतगुरु साहिब श्री गुरु नानक देव जी को संसार के उत्ते पहला भी अवतार आए, पर उन्होंने इन्नी पावर नहीं दी सी। पहला ही साहिब श्री गुरु नानक देव जी को सर्व शक्तियां की पावर परमात्मा ने दी और सतगुरु का स्वरूप दे के सृष्टि के उत्ते भेजा है। और साध संगत जी उस तो बाद जो सतगुरु बोलता है वो बाणी शब्दों के विच ढल के गुरबाणी बन जाती है। और जिहड़ा बंदा गुरबाणी नूं सत करके मन लैंदा वो भी संत हो जाता है, भगत हो जाता है, ब्रह्म ज्ञानी हो जाता है, आप परमेश्वर का। राम संत में भेद ना कोई, परमात्मा और परमात्मा के प्यारे दे विच फिर भेद कोई नहीं रहिंदा। परमात्मा और प्यारा गुरसिख और गुरु एक हो जाते। फिर उस गुरमुख प्यारे के अंदरों वो परम पिता परमात्मा बैठा होया, जिहड़ा साडा इत्थे पहला इत्थे बैठा सी। जदों असीं भगती नहीं कीता सी उदों निज घर दे विच सी साडे, पर जदों असीं परमात्मा का नाम सिमरन करना शुरू किया ना, ते वो परम पिता परमात्मा इत्थों वजर कपाट खोल के नाम सतगुरु तो लिया सी। जिन्ना चਿਰ नाम नहीं लवांगे, गुरु तो दीक्षा नहीं लवांगे, अमृत नहीं छकांगे, उन्ना चਿਰ साडा नाम भावें वैगुरू वैगुरू करी जाइए फलेगा नहीं। पर उदों फलेगा जो गुरु तो प्राप्त किया और फिर वो परमात्मा इत्थों निकल के वो नाम सिमरन की वजह करके साडे हिरदे जा जाता। और फिर साडे हिरदे दे विच रूह और आत्मा, आत्मा और परमात्मा दोनों इकट्ठे इक्को सही के उत्ते विराजमान होंदे आ। और संसार दे विच कदे तां गुरमुख प्यारा दी रूह बोलती है। सधारण गल्लां आम करते हैं, कई बारी संत लोगों नाल करते हैं सधारण गल्लां, और कई बारी फिर जो कोई जरूरी गल होंदी है ना तो उदों अंदर जिहड़ा परमात्मा बैठा है वो बोलता है। और वो जो बोलता है तो जो कुछ कह दिंदा है संत के मूँहों बोलता है, ब्रह्म ज्ञानी के मूँहों बोलता है, पर जो वो कह दिंदे है तो वो पूर्ण हो जाता है, सत हो जाता है। इस करके इस गुरमुख प्यारे की बोलण वाली बाणी नूं बैखरी बाणी, क्योंकि ये गुरमुख प्यारे ने बै खरीद होके, बै खरीद आ तुसीं जिमीदार हो आम समझदे हो भी पैसे दे के मुल दे के अपने आप नूं चाकर बना के अपने आप नूं शरीर नूं निशावर करके वो गुरमुख प्यारा जिहड़ा है ये बाणी नूं अपने हिरदे च समाहित करता है। और फिर परम पिता परमात्मा बाणी जिथे बाणी आ जाती है उत्थे परमात्मा आप ही हाजिर है, क्योंकि बाणी ही परमात्मा है, नाम ही परमात्मा है। जो असीं वाहिगुरू नाम सिमरन करते हैं वही परमात्मा है। जो असीं ये सिमरन करते हैं साडे हिरदे दे विच परमात्मा आ जाता है। फिर ये गुरमुख प्यारे दी रूह जिहड़ी है बैखरी पानी बोलदी होई संसार दे लोकां दा जलदे होए हिरदियां नूं ठारदी है, दुखां कलेशां दा नाश करदी है, दुखियां हिरदियां नूं सत वचन बोल के सुखां दी बख्शिश दिंदी है। ये गुरमुख प्यारियां रूहां दी संसार दे विच एक क्रिया है। संत पुरुषां दी, महापुरुषां दी, ब्रह्म ज्ञानी भी असीं कह दिंदे, गुरमुख भी असीं कह दिंदे, गुरसिख भी असीं कह दिंदे, उन्हां भगत भी कह दिंदे असीं उन्हां। तो साध संगत जी इस तरह के नाल हुण गुरु साहब ने सानूं दस्सिया भाई ये बाणी जिहड़ी है इस करके संसार का लोगों का कल्याण करती है। और पंचम पातशाह जी ने एक गल दसी है, तुर की बाणी आई तिन सगली चिंत मिटाई। तुर की बाणी परा बाणी जिहड़ी है पसंती बन के मध्यमा बाणी बन गई, और मध्यमा बाणी ने सारे संसार दीयां चिंतावां खत्म कर दियां। जिसने इस महाराज साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहब के उत्ते विश्वास कर लिया, दृढ़ निश्चय कर लिया, भरोसा कर लिया, अपने आप को गवा दिता, मैं गवा
ਹਉਮੈ ਗਵਾ ਦਿੱਤਾ, ਮੇਰੀ ਗਵਾ ਦਿੱਤੀ, ਪੁੱਤਰ ਧੀਆਂ ਸਭ ਕੁਟੰਬ ਛੱਡ ਕੇ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਇਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਮੇਰੀ ਤੁਰਕੀ ਬਾਣੀ, ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਰਕੀ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਰਕੀ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੇ। ਤੁਰ ਇਹ ਪੰਚਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਸੋਠ ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੁਰਕੀ ਬਾਣੀ ਆਈ ਤਿਨ ਸਗਲੀ ਚਿੰਤ ਮਿਟਾਈ। ਹੁਣ ਪੰਚਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਕਿਵੇਂ ਆਈ, ਕਿਹਨੇ ਦਿੱਤੀ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਿੱਤਾ ਬੰਨਾ, ਦੁੱਖ ਰੋਗ ਕਾ ਡੇਰਾ ਪੰਨਾ। ਦੇਖੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੈ ਨਾ, ਸਾਡੇ ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਇੱਕ ਬੰਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਬੰਨਾ ਹੈ ਕਦੋਂ? ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਸਮਰਪਿਤ ਹੋ ਗਏ, ਜਦੋਂ ਇਸ ਦੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਐਂ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਰਹੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਸ਼ਰਨ ਚ ਆ ਕੇ ਨੀਵੇਂ ਹੋ ਜਾਓ, ਹਉਮੈ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਸਭ ਕੁਝ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਤੇ ਦੇਖੋ ਤਮਾਸ਼ਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਰਹੇਗਾ। ਦੁੱਖ ਮਨ ਸੀਤਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸਾਡਾ, ਜਿਹੜਾ ਦੁੱਖਾਂ ਕਲੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਇਆਧਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਟਕਦਾ ਫਿਰਦਾ ਨਾ, ਭੱਜਦਾ ਫਿਰਦਾ, ਕਸ਼ਟ ਪਾਉਂਦਾ, ਆਹ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਸ਼ਟ ਪਾਉਣ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਉਹ ਫਲਾਨਾ ਰੋਗ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਕਸ਼ਟ ਪਾ ਲਿਆ, ਮਨ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦਾ, ਸੜਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਅੰਦਰੋਂ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਸੜਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਜਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਇਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਮਨ ਸੀਤਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਫਿਰ ਕੋਈ ਵੀ ਦੁੱਖ ਆਵੇ, ਕੁਛ ਵੀ ਆਵੇ, ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ, ਪੰਚਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ, ਨੌਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਕੋਈ ਥੋੜ੍ਹੇ ਦੁੱਖ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਸੀਤਲ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਨੌਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਜੋ ਨਰ ਦੁੱਖ ਮੈਂ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਮੰਨੈ। ਕਿਉਂ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਮਨ ਸੀਤਲ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਦੁੱਖ ਮੰਨਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸਮਝ ਗਏ ਮੇਰੀ ਗੱਲ? ਤੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ, ਪੰਚਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਪਾਈ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇੱਕ ਬੰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਜਿਵੇਂ ਪਾਣੀ ਰੁੜਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਬੰਨਾ ਲਾ ਦਈਏ, ਤੇ ਇਹ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਸਾਗਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਬਾਣੀ ਇਹ ਬੰਨਾ ਲਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਿੱਤਾ ਬੰਨਾ, ਦੁੱਖ ਰੋਗ ਕਾ ਡੇਰਾ ਪੰਨਾ। ਸਿੱਧੀ ਜੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ, ਸਪਸ਼ਟ ਜੇ ਸਮਝ ਜਾਈਏ ਤਾਂ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਹੋਰ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ? ਆਨੰਦ ਕਰੈ ਨਰ ਨਾਰੀ, ਹਰ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਕਿਰਪਾ ਤਾਰੀ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਲੋਕ, ਜਿਹੜੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਜੀਵ ਹੈ ਨਾ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਆ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪਸ਼ੂ ਹੈ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪੇੜ ਪੌਦੇ ਆ, ਸਾਰੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਹੈ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਸੰਤਾਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਆਨੰਦ ਕਰੇ, ਸੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਵੇ। ਆਨੰਦ ਕਰੈ ਨਰ ਨਾਰੀ, ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਨਰ ਨਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ, ਆਨੰਦ ਮਾਣਨ। ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਰਪਾ ਕਿਹਨੇ ਕੀਤੀ? ਉਸ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੁਆਰਾ ਇਹ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਰ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਕਿਰਪਾ ਤਾਰੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਬਾਣੀ ਦਾ ਸਦਕਾ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਦਾ ਛਿੱਟਾ ਦਿੱਤਾ, ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਸਤਿਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤਿ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ, ਇਹ ਛਿੱਟਾ ਦਿੱਤਾ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੱਕ ਕੋਈ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਅਰਬ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਵੀ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਵੀ, ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ 'ਚ ਵੀ, ਮਿਸਰ 'ਚ ਵੀ, ਚੀਨ 'ਚ ਵੀ, ਨੇਪਾਲ 'ਚ ਵੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ 4 ਉਦਾਸੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਲੋਕ ਜਲ ਰਹੇ ਸੀ, ਪਾਪਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਛਿੱਟਾ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਪੰਚਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਆ ਸਾਨੂੰ, ਸੰਤੋ ਸੁਖ ਹੋਆ ਸਭ ਥਾਈ। ਸੰਤੋ ਭਾਵ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸ਼ਰਨਾਗਤ ਹੈ, ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਦ੍ਰਿੜ ਨਿਸ਼ਚਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਨੇ ਕੀ ਗਤ ਕਹੀ ਨਾ ਜਾਏ। ਤੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਲਿਖਿਆ,
ऐसा नाम, जो असी नाम सिमरन करते हैं ना, ये बाणी ही नाम है। ये बाणी पढ़ते हैं या गुरु तो लिया हुआ नाम वाहिगुरू दास। बस ये शब्द दो लाइना होर पूरियां करके, ये परमात्मा नाल जिन्हां दा जुड़ जाता है, सुरती सुरती द्वारा साडा मन जुड़ता है। ये ध्यान रखिया जी, जिन्ना चिर साड़ी सुरती बाहर भजी फिरेगी, भटकती फिरेगी, उन्ना चिर मन नहीं जुड़ेगा। जो साड़ी सुरती गुरु चरणों के विच आ जाएगी, गुरु बाणी के विच आएगी, गुरु शब्द के विच आ जाएगी, उदों साडा मन भी टिका चलेगा। क्योंकि परमात्मा ने नाम ने ही साडे मन नूं भजनों रोकना है। माया तो इहनूं भजाऊगी, तुसीं माया का प्यार करते हो तो ये भजे फिरदे हो, मन भटकदा फिरदा है, दुख पाउंदे है संसार के लोग। पर जे किते परमात्मा का नाम सिमरन करके, अमृत नाम सिमरन करके परमात्मा नाल जुड़ जाइए तो फिर परमात्मा की कृपा होंदी है कि सुख की प्राप्ति होंदी है, सुख आनंद की। गुरु साहब नौवें पातशाह ने गल कही है, जो सुख को चाहे सदा शरण राम की ले। एक होर तुक दे विच गुरु साहब ने फिर फैसला किया है कि भुलेखा ना रह जाए, सब सुख दाता राम है, दूसर नाही कोई। होर कोई नहीं है जी कोई भुलेखा। लोग तुहानूं बुद्धू बनाई फिरदे हैं, लोग मगर लाई फिरदे हैं भेडां दे मगर। फलाने स्वामी जी दे असीं मगर नाम ले लिया जी, असीं फलाने का नाम ले लिया जी, असीं फलाने का नाम ले लिया जी। ना भाई, जे तुहानूं यकीन है तो साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहब के चरणों च आके मत्थे टेको, अमृत छक लो पंज प्यारिਆਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ, तो फिर गुरु नाल प्यार करो तो देखो गुरु के रंग तुहाडे ते किवें चढ़दे। दास इस गल का उदाहरण है। महापुरुषों कोलों मस्तूआना साहब संत बाबा अतर सिंह जी का महान स्थान है संगरूर के नेड़े। उत्थों बाबा लाल सिंह जी महापुरुष होए आ, उन्होंने बचनों नाल दास ते ऐसी कृपा हुई। दिनों के विच ही वो नहीं पता लग्या भी अमृत किवें, लोग कहते आह धुन नहीं वजदी, और गुरु की कृपा नाल दास दे ऐसी आह धुन गूंजती रही है। ये आह धुन कई साल गूंजती फिर सहज धुन बन जाती है। जो गुरसिख प्यारा परमात्मा नाल पूर्ण रूप दे विच समर्पित हो जाता है, उदों इस जिवें नदी वेखो जो झरने जो निकलदी है ना, तो उदों ज़्यादा रौला पाउंदी है, फिर जिवें निगाह आउंदी जाती है तो हौली हौली सहज दे विच आ जाती है। इस तरह ही ये साडी भगती का रस्ता है। भगता की चाल निराली, नानक भगता सदा विगास। तो इस तरह के नाल परम पिता परमात्मा की कृपा भगतां के उपर, गुरसिखां के उपर, संतां के उपर प्राप्त हो जाती है, वरसदी रहिंदी है हमेशा ही। परमात्मा तो सानू सब नू राजी है खुशियां दे के, पर असी लैके राजी नहीं है। असी परमात्मा तो दूर दूर फिरते रहने। साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहब के कोले भी असी जे आउणे तो मत्था टेक के एक फर्जी जा ना तो परे मुड़ जाने। कदे बाणी नू सुनिया नहीं है भी बाणी कही जाती। किते दास नू मौका दो, ठीक है घंटा गज तुसीं दिता है, पर जे किते गुरबाणी का विचार सुनना हो तो प्योर गुरबाणी का विचार दसेगा दास। आस लफज की कही जाता, सुनो इस गुरबाणी तुहानूं दसूगी भी आ रस्ता है, तो उस रस्ते ते चल। तो मैं कहना भी अज जिहड़ा सिख इस रस्ते ते चल पिया तो वह रब का स्वरूप हो जाएगा, संत हो जाएगा, ब्रह्म ज्ञानी हो जाएगा। दस दी मैं मेरे साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहब से इन्ना मैनू माण है कि इस दे कोल इन्नी शक्ति है कि इहदे विचों परम पिता परमात्मा प्रगट कर सकते हो तुसीं। इहदे विचों परमात्मा की जोत प्रगट होएगी। दस का मिशन है वाहिगुरू जोत। परमात्मा जोत स्वरूप है और उसकी जोत स्वरूप दे सानू दर्शन किवें हो सकते हैं। वाहिगुरू जोत प्रतख दर्शन, साक्षात दर्शन। किस तरह? सेवा सिमरन, किवें सिमरन करके, किवें सेवा करके। पर यह भी वजह पता असी हिसाब सिर चलना है। गुरमत विचार, गुरु की मत विचार का मतलब भाव गुरबाणी की मत द्वारा जो गुरबाणी कहे, गुरबाणी कहे सेवक जन मानै, पर तख गुरु निस्तारे। तो साध संगत जी बस दो लाइना हुण आप जी नाल होर साझियां करनियां। तुर की बाणी आई तिन सगली चिंत मिटाई। ये बाणी जिहड़ी है तुरों आई है,
ਇਸ ਨੇ ਸਾਰੀ ਚਿੰਤ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜੋ ਇਸ ਦੇ ਸਮਰਪਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਟਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਕੁਛ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਭਾਈ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਤਾਂ ਮਿਹਰਬਾਨ ਹੈ, ਦਿਆਲੂ ਹੈ, ਕਿਰਪਾਲੂ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਰਨ ਆਓ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਵੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਪੰਜਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਇਹ ਦੱਸਦੇ ਆ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਦਿਆਲ ਪੁਰਖ ਮਿਹਰਬਾਨਾ। ਉਹ ਦਿਆਲ ਪੁਰਖ ਦਿਆਲੂ ਹੈ, ਪੁਰਖ ਵੀ ਹੈ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਹੈ, ਉਹ ਦਿਆਲੂ ਹੈ ਔਰ ਮਿਹਰਬਾਨ ਵੀ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹਰ ਨਾਨਕ ਸਾਚ ਵਖਾਨ। ਇਹ ਪਰਮਪਿਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਪੰਚਮ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਭਾਈ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਸੱਚ ਵਿਖਿਆਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਮਝ ਲਿਆ ਜੀ ਤੁਸੀਂ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅਖੀਰਲੀ ਤੁਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਨਾਨਕ ਸਾਚ ਵਖਾਨਾ। ਤੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇੰਨੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਦਾਸ ਸ਼ਮਾ ਦਾ ਜਾਚਕ ਹੈ। ਮੈਟਰ ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਹੋਰ ਵੀ ਬਥੇਰਾ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਸੰਗਤ ਪਹਿਲੇ ਵਾਰੀ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ ਆ। ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਮੇਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰ ਵਾਲੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੀਆਂ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਇਹ ਅੱਜ ਮੇਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਇਹ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓ ਹੈ YouTube ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੋਡ ਹੋਏਗੀ ਔਰ ਮੇਰਾ YouTube ਦਾ ਚੈਨਲ ਕੱਢ ਕੇ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਫਿਰ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸੁਣੋ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ, ਮੇਰੀਆਂ ਹੋਰ ਵੀ ਸਤਸੰਗਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣੋ, ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਵੀ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਤੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਦਾਸ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਬਾਬਾ ਹਰਨੇਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਤਾਂ ਹਾਲੇ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਪਰ ਨਾਮ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ ਬਾਬਾ ਹਰਨੇਕ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਔਰ ਮੇਰਾ ਹੀ ਸੇਵਾਦਾਰ ਇੱਕ ਇੱਥੇ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਭਾਈ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੈਸਰ ਤੋਂ। ਦਾਸ ਨੇ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਸਥਾਨ ਬਣਾ ਰੱਖਿਆ, ਉਹਦਾ ਜਥੇਦਾਰ ਹੈ ਇਹ। ਔਰ ਫਿਲਹਾਲ ਹਾਲੇ ਚਾਲੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕੁਛ ਬਜਟ ਦੀ ਦਾਸ ਕੋਲੇ ਕਮੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸੀ। ਤੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇੰਨੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਦਾਸ ਸ਼ਮਨ ਦਾ ਜਾਚਕ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਗਹਿਰਾਈ ਹੈ, ਅਗਰ ਗਹਿਰਾਈ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਇਹ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਹਿਰਾਈ ਤੱਕ ਜਾਈਏ ਨਾ ਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੋ ਅਗਰ ਕੋਈ ਤਰੁੱਟੀਆਂ, ਅਗਰ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਮੀ, ਕਿਸੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰ ਵਾਲੀ ਰੂਹ ਇੱਥੇ ਐਸੀ ਬੈਠੀ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਦੀ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਜੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਐਸੀ ਸਮਾਂ ਲੱਗੇ ਕਿ ਤਰੁੱਟੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਸ਼ਮਾ ਦਾ ਜਾਚਕ ਹਾਂ। ਪਰਮਪਿਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ, ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਤੋਂ ਮੈਂ ਸ਼ਮਾ ਦੀ ਜਾਚਨਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।